This thing. Okay, so let's start with our next lecture today. Now, see this thing. Yesterday we have talked about the fishing industry in Pakistan के टॉपिकल्स के बारे में. ठीक है. So I hope कि सबने रिवाइज कर लिए because again हम आज इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग क्या नाम है टॉपिकल क्वेश्चंस विद यू ताकि एग्जैक्टली आप लोग कल से उसको स्टार्ट कर लो टॉपिकल क्वेश्चंस को ताकि बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड आपकी जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो टॉपिकल्स के साथ कंप्लीट हो जाए. ऑलराइट. अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़. अभी तक हमने जो बात की है रिगार्डिंग हिस्ट्री के अंदर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट के हिस्ट्री के अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट टू चैप्टर्स. फर्स्ट हमारे पास डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के ऊपर वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रिगार्डिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी. ऑलराइट. अच्छा, अब क्या टाइम हुआ कि अगेन हुआ ये कि हमने ये देखा कि डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर हमारे पास जो था ऑलमोस्ट 1600s के बाद जो था वो स्टार्ट हो गया था. ठीक है. 1600 के 1700 तक हमारे पास ये डिक्लाइन रहा. ठीक है. फिर 17 हमारे हमने ये देखा कि 1757 के अंदर ईआईसी का रूल स्टैब्लिश हो गया था. ये 1757 से 1857 तक हमारे पास रूल चला ईआईसी का. ऑलराइट. सो ऑन सैटरडे देयर विल बी ऑन द टेस्ट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री. यस, एग्जैक्टली. हमारे पास दिस साइड है फिशिंग इंडस्ट्री का, हमारे पास ज्योग्राफी का टेस्ट होगा. एग्जैक्टली. ओके. देन नेक्स्ट हमारे पास जो अब हमारे पास क्या हुआ कि ईआईसी के बाद हमारे पास ब्रिटिश रूल आया. ठीक है. और ये जो ब्रिटिश रूल था दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1857 से लेके दिस रूल स्टार्टेड फ्रॉम 1857 से लेके आगे 1857 टिल आगे 1947 तक. ऑलराइट. सो नाउ से दिस थिंग. अब हमारे पास हिस्ट्री के अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर 1600 से 1700 तक जो आपके पास थी. देन एआईसी 1700 से 1857 तक. नाउ से दिस थिंग. अब ये वाली हमारे पास है 17th सेंचुरी. ठीक है. और ये वाली हमारे पास है 18th सेंचुरी. ठीक है. अब ड्यूरिंग दीज रूल अयान हेयर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम अयान, कैसे हो आप? ठीक हो? ओके. नाउ से दिस थिंग. ड्यूरिंग दिस 17th एंड 18th सेंचुरी हमारे पास ये 17th और 18th सेंचुरी के ड्यूरिंग हमारे पास एग्जैक्टली टाइम क्या था. यहाँ पे हुआ ये कि हमारे पास सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए रिलीजियस रिफॉर्मर्स. कुछ कौन लोग आए? रिलीजियस रिफॉर्मर्स. हमारे पास कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ट्राई किया कि अगेन हम रिफॉर्म्स लेकर आते हैं और मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू रिलीजन. ठीक है. एंड अगेन ये कौन से वाले टाइम के अंदर आए? 17th एंड 18th सेंचुरी के अंदर. ऑलराइट. और इन्हीं के बारे में हमने बात करनी है कि वो कौन से रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे जो 17th एंड 18th सेंचुरी के अंदर आए. ऑलराइट. सो नाउ से दिस थिंग. अकॉर्डिंग टू द बुक अकॉर्डिंग टू द बुक हमारे पास तीन रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं. ऑलराइट. लेकिन हमने दो एडिशनल रिलीजियस रिफॉर्मर्स भी पढ़ने हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास पास पेपर क्वेश्चंस के अंदर आ चुके हैं. सो नाउ से दिस थिंग. Sir R. Tito Mir and Sir Syed Ahmed Khan also. See, Sir Syed Ahmed Khan was not the religious reformer. Sir Syed Ahmed Khan was the educational political reformer. So again, what he did, उनकी जो सर सैयद अहमद खान की कंट्रीब्यूशन है वो पॉलिटिक्स के ऊपर, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो एजुकेशन के ऊपर, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो मुस्लिम्स और ब्रिटिश के रिलेशनशिप के ऊपर है. उनकी जो आपके पास मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो रिलीजन के ऊपर नहीं है. लेकिन जो रिलीजन के ऊपर जिन रिफॉर्मर्स की कंट्रीब्यूशन थी हम उनके बारे में सेपरेट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं. सो टीटू मीर इज द रिलीजियस रिफॉर्मर. ऑलराइट. सो नाउ हमारे पास जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स का टॉपिक हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं कि रिलीजियस रिफॉर्मर्स के अंदर हमारे पास कौन से वाले आएंगे. ठीक है. ये रिलीजियस रिफॉर्मर्स का जो टाइम है ये हमारे पास कौन सा वाला है? 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के दरमियान में. ठीक है. कि इनके दरमियान में हमारे पास कौन से वाले रिलीजियस रिफॉर्मर्स आए. ऑलराइट. सो नाउ से दिस थिंग. सबसे पहले हम बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट शाह वलीउल्लाह. ठीक है. नंबर सेकंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट सैयद अहमद शहीद बरेलवी. सैयद अहमद शहीद बरेलवी. सैयद अहमद शहीद बरेलवी. ऑलराइट. बरेलवी. ठीक है. Then the third one we will be talking about will be Haji Shariatullah. Haji Shariatullah. And then the next one, अब हमारे पास दो एडिशनल हमारे पास है. ठीक है.
जो दो एडिशनल हैं वो हमारे पास कौन से वाले हैं? सबसे पहले हमारे पास आते हैं दादू मियाँ, ठीक है? ये शायद आप इवन वर्ड या नाम भी पहली दफ़ा सुन रहे होगे। और दूसरे वाले हमारे पास आते हैं टीटू मियाँ, ठीक है? सो हमारे पास क्या चीज़ है, हम दो रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो एडिशनल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? मोहसिनुद्दीन, एग्जैक्टली, दादू मियाँ मोहसिनुद्दीन के बारे में हम पढ़ेंगे, या फिर दूसरा हमारे पास टीटू मीर के बारे में। सो अगेन शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद बरेलवी एंड हाजी शरीयतुल्लाह। नाउ से दिस थिंग, देखो अब इनके बारे में एग्जैक्टली कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ना क्या क्या है, कि सबसे पहले हमने इनके बारे में ये बात करनी है कि अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे एक्चुअली डिड एंड व्हाई दे डिड इट। ऑलराइट, सो सबसे पहले कि व्हाई दे विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज हमें पता है कि ऑल ऑफ देम वर द रिलीजियस रिफॉर्मर्स, राइट? सो अगेन हम क्या बात करेंगे कि व्हाई दीज थ्री विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, या फिर जो जो चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की। जैसे सैयद अहमद शहीद बरेलवी जो हैं, उन्होंने हमारे पास कौन सी वाली मूवमेंट स्टार्ट की? जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की। जो हाजी शरीयतुल्लाह हैं, उन्होंने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की? फ़राइज़ी मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है? सो शाह वलीउल्लाह जो हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेन वर्क जो उनका था वो इन्फ्लुएंशियल था, या फिर उनका मेन वर्क स्पिरिचुअल था। जैसे उन्होंने जो होली कुरान को ट्रांसलेट किया, एग्जैक्टली, बिल्कुल हुसैन। या फिर उन्होंने 51 बुक्स लिखी, जिनके अंदर आपके पास हुज्जतुल बालिगा एंड इज़्लतुल अख्फा आपके पास बुक्स हैं। सो अगेन ये वाली शाह वलीउल्लाह की थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करनी है व्हाई दे विश टू रिवाइव इस्लाम, लेटर टू ASA, बिल्कुल हमारे पास जो लेटर टू अहमद शाह अब्दाली, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। सो हमारे पास क्या चीज़ है, अब हमने इन सब के बारे में सेपरेटली सबसे पहले हमने कहना है कि व्हाई दे विश टू रिवाइव इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट, व्हाई दे विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इनके बिलीव्स के अंदर जो इनके बिलीव्स हैं वो हमारे पास क्या आएंगे, इस क्वेश्चन के अंदर आएंगे कि व्हाई दे विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। नंबर सेकंड जो हमने इनके बारे में बात करनी है, वो हमने बात करनी है कॉन्ट्रीब्यूशंस की, कि इन्होंने क्या एग्जैक्टली कॉन्ट्रीब्यूशंस की। जैसे शाह वलीउल्लाह की हमने कहा कि होली कुरान को ट्रांसलेट किया, 51 बुक्स लिखी उन्होंने, डिफरेंट हम बात करेंगे आगे। अब हम सेपरेट अभी सेपरेट एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्क्राइब करेंगे शाह वलीउल्लाह की कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। देन उन्होंने यकीन आपके पास जो शिया सुन्नी की यूनिटी थी वो प्रमोट की। कैसे प्रमोट की? कि उन्होंने बुक्स लिखी, सरजी औरंगज़ेब। औरंगज़ेब, एग्जैक्टली अयान इसको एक्सप्लेन करो कि औरंगज़ेब से रिलेटेड क्या कहना चाह रहे हो, कि अगेन औरंगज़ेब के टाइम के ऊपर क्या हुआ। कि देन आपके पास जो अहमद शहीद बरेलवी हैं, उन्होंने जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की। जिहाद मूवमेंट के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, वाई जिहाद मूवमेंट फेल्ड, या फिर बैटल ऑफ बालाकोट आपके पास क्या थी, दैट विल कम अंडर द सैयद अहमद शहीद बरेलवीज टाइम। देन हाजी शरीयतुल्लाह, फ्राइजी मूवमेंट स्टार्ट की। कैसे फ्राइजी मूवमेंट क्यों स्टार्ट की गई? एंड देन फ्राइजी मूवमेंट एग्जैक्टली जब आपके पास हाजी शरीयतुल्लाह वॉज सेकेंड क्वेश्चन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर कम इन दिस। एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, सिर्फ एक क्वेश्चन जो सक्सेसेस और फेलियर का ना, वो रिलीजियस रिफॉर्मर्स पे आया हुआ है। लेकिन वो रिलीजियस रिफॉर्मर्स पे डायरेक्टली नहीं है, वो है जिहाद मूवमेंट के ऊपर, कि अगेन हाउ सक्सेसफुल वाज द जिहाद मूवमेंट। तो उसके अंदर हमने किस चीज़ के अंदर, जो आपके पास जो जिहाद मूवमेंट की सक्सेसेस और उसके अंदर हमने फेलियर्स की बात करनी है। इन व्हाट ईयर मुझे एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट द ईयर कि अगेन वो किस चीज़ के ऊपर। मैं लास्ट में डीएम कर दूंगा आपको, ठीक है? अच्छा, नाउ से दिस थिंग। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, अब हम इन तीनों के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद शाह वलीउल्लाह, कि शाह वलीउल्लाह एग्जैक्टली हमारे पास हु वाज शाह वलीउल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द हेडिंग शाह वलीउल्लाह, गिव द हेडिंग शाह वलीउल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हु वाज शाह वलीउल्लाह। गिव द क्वेश्चन, हु वाज शाह वलीउल्लाह, हु वाज Shah Waliullah. All right, everyone, give the heading who was Shah Waliullah. So first of all, write down that Shah Waliullah, the first point, was the religious reformer. Shah Waliullah was the religious reformer. Was the religious reformer. Was the religious reformer in India. Simple baat. Shah Waliullah was the religious reformer in the India
who received his education and training at Madrasa Rahimia. Who received his education and training at Madrasa Rahimia. That is going to be our second point. Who received his training and education at Madrasa Rahimia. Then the third point, he spent from 1773, because exactly again that he was born हमारे पास on आपके पास 1703 के अंदर, बिल्कुल exactly. So in 1773 Shah Waliullah had declared subcontinent, which meant that it was not the place under the Islam. नहीं अयान, that was not Shah Waliullah, that was हमारे पास हाजी शरीयतुल्लाह दारुल हर्ब जिसको हम कहते हैं. दारुल हर्ब was not declared by, ठीक है, डिक्लेयर उन्होंने नहीं किया था. जो हाजी शरीयतुल्लाह थे उन्होंने फ्राइजी मूवमेंट स्टार्ट इस वजह से नहीं की थी, इस वजह से की थी बिकॉज ही वांटेड कि अगेन ऐसा ना हो कि इंडिया दारुल हर्ब बन जाए, सब कॉन्टिनेंट दारुल हर्ब बन जाए. सो दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ दारुल हर्ब. और जो सेकंड दारुल हर्ब का जो नाम आता है वो हमारे पास आता है खिलाफत मूवमेंट के अंदर. ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के अंदर जब हमारे पास 1919 से लेके 1924 तक खिलाफत मूवमेंट चलेगी, उसके अंदर हम एक देखेंगे हिजरत मूवमेंट आती है. ठीक है, उस हिजरत मूवमेंट में दैट स्टार्टेड इन 1920. इस हिजरत मूवमेंट के अंदर हम देखेंगे कि दारुल इंडिया दारुल हर्ब बन गया था. स्कॉलर्स ने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा था कि इंडिया हैज़ बिकम दारुल हर्ब नाउ. ठीक है, एंड दे मूव टू अफगानिस्तान, जिसके ऊपर अफगानिस्तान ने अपने डोर्स बंद कर दिए थे. सो दैट वेयर वी टॉक अबाउट द दारुल हर्ब. यहाँ पे भी हम बात करेंगे लेकिन हाजी शरीयतुल्लाह के टाइम के ऊपर कि उन्होंने फ्राइजी मूवमेंट क्यों स्टार्ट की, बिकॉज ही फियर्ड कि इंडिया दारुल हर्ब ना बन जाए, इस वजह से उन्होंने फ्राइजी मूवमेंट स्टार्ट की थी. दैट कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह. ऑलराइट. अच्छा, सो इन 1773 शाह वलीउल्लाह wrote a letter to Ahmad Shah Abdali. बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल राफिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि गेन फ्रॉम द सिक्स एंड जट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली. सो इन 1773 he returned to Delhi. He returned to Delhi and spent the rest of the time in India. And spent the rest of his time in India. Okay. Now say this thing. अब उनके मेजर, आपने इनिशियल लाइफ के बारे में बात कर ली, अब उनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में आप बताओ. अगेन ही ट्रांसलेटेड द होली कुरान. He translated the Holy Quran from Arabic to the Persian. He translated the Holy Quran from Arabic to Persian. ठीक है, Arabic to Persian. ठीक है. अच्छा, नाउ से दिस थिंग, जो आपके पास शाह वलीउल्लाह थे, ही वाज द फादर ऑफ शाह अब्दुल कादिर जिलानी. ठीक है, शाह अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या किया बाद में, जो उन्होंने अरबिक से पर्शियन होली कुरान को ट्रांसलेट किया था, शाह अब्दुल कादिर जिलानी ने बाद में पर्शियन से उर्दू के अंदर, बिल्कुल हुसैन एग्जैक्टली. सो बाद में उन्होंने पर्शियन से कहाँ पे ट्रांसलेट किया, उर्दू में. लेकिन दैट वाज डन बाय हिज सन शाह अब्दुल कादिर जिलानी. ऑलराइट. शाह वलीउल्लाह ने एग्जैक्टली क्या चीज़ की, उन्होंने अरबिक से पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट किया. ही कन्विंस द मुस्लिम टू रिवाइज एंड रिकॉल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम. बिल्कुल एग्जैक्टली. Again for the Islam, what he did, the second thing what he did, again major thing that he wrote many books. He wrote many books for the Muslims, for Muslims. ठीक है, among them आपके पास he wrote 51 books exactly. जो actual हमारे पास books के जो हमारे पास numbers हैं वो हमारे पास कितने हैं, 51 books. ऑलराइट. और इन 51 बुक्स के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल बुक्स हैं वो आपके पास हैं हुज्जतुल बालिगा एंड इज़लतुल इख्फा. ठीक है, वो हम उनके बारे में बात करेंगे जब हम शाह वलीउल्लाह की कंट्रीब्यूशन के ऊपर आएंगे. बिल्कुल एग्जैक्टली, हुज्जतुल बालिगा और इज़लतुल इख्फा. सो अगेन नाउ से दिस थिंग, सो अगेन दिस इज द 4 मार्क क्वेश्चन जिसका हमारे पास आंसर ये है कि अगेन शाह वलीउल्लाह वाज द रिलीजियस रिफॉर्मर इन इंडिया. he received his education and religious training at Madrasa Rahimia. In 1773 he returned to Delhi, spent the rest of time in India. He translated the Holy Quran from Arabic to Persian. Everyone, jaldi se write this.
All right. Okay, wait. Sir, what about his visit to Arabia? Exactly, additional point you can write. बिल्कुल exactly. हुसैन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वेदा कि अगेन क्या चीज़ है कि अगेन एडिशनल पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अगेन आपके पास ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एंड रिलीजियस ट्रेनिंग कहाँ से? मदरसे रहीमिया से. आफ्टर दिस ही वेंट टू अरेबिया. ठीक है, सो एडिशनल पॉइंट है. ठीक है, ही वेंट टू अरेबिया. एंड अगेन आपके पास क्या चीज़ है? आपके पास इन 1773 ही रिटर्न टू दिल्ली एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज टाइम इन इंडिया. And then he translated the Holy Quran from Arabic to Persian. He wrote many books, 51 books. और उसके अंदर आपके पास हुज्जत अल बालिगा एंड नज़लतुल अक़फ़ा इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स और द मोस्ट कॉमन बुक्स जो आपके पास शाह वलीउल्लाह की हैं. ऑलराइट. अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट शाह वलीउल्लाह के बारे में कि अगेन व्हाई ही विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट. सो गिव द हेडिंग रीजंस to revive Islam in the subcontinent. Reasons to revive Islam in subcontinent. In subcontinent. Shah Waliullah ne why Shah Waliullah wished to revive Islam in the subcontinent? Yeah, why Shah Waliullah believed that there is a need to revive Islam in the subcontinent? Yeah, फिर why Shah Waliullah believed to revive the Muslim community इन इंडिया. सो अगेन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हमारे पास हैं वो अगेन सेम हमारे पास है. सो अगेन लेट्स राइट अबाउट इट. सो द फर्स्ट थिंग दैट शाह वलीउल्लाह इन व्हेन ही स्पेंड हिज टाइम इन इंडिया, अब हुआ क्या? उन्होंने ये देखा कि जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स आर एक्चुअली लिविंग विद हिंदूज, और बहुत सारी हिंदूज की जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे पास किसके अंदर करप्ट कर गई हैं? मुस्लिम्स के अंदर. इन इंडिया आपके पास मेजॉरिटी के अंदर मुस्लिम्स आर लिविंग इन मेजॉरिटी. ऑलराइट. अब आपके पास क्या चीज़ है? हिंदूज के साथ मुस्लिम्स रहते हैं, और अगेन क्या चीज़ हो रही है? इन इंडिया दे आर लिविंग विद द हिंदूज, जिसकी वजह से जो हिंदूज की जो प्रैक्टिसेस हैं वो किसके अंदर करप्ट कर चुकी हैं? मुस्लिम्स के अंदर. ऑलराइट. जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स हैं दे आर अवे फ्रॉम इस्लाम नाउ. ठीक है, इनकी टीचिंग्स, इनकी वर्शिप, इनकी डेली लाइफ, एवरीथिंग इज नाउ अवे फ्रॉम इस्लाम. देयरफॉर ही वांटेड कि अब क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स हैं वो इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं? डिक्लाइन कर रहे हैं. जिसकी वजह से अगेन जो मुगल एम्पायर उस टाइम के ऊपर थी वो डिक्लाइन कर रही है. सो देयरफॉर ही वांटेड कि अगेन जो मुगल एम्पायर है उसके जो लीडर्स हैं they cannot actually revive Islam in the subcontinent. All right. So therefore, what he did, he wished to revive Islam in the subcontinent. All right. So again, neglect of Holy Quran and Sunnah. बिल्कुल exactly. Hindu crept away from the Islamic practices. बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल वर्दा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. He wanted to purify Islamic practices. बिल्कुल exactly. So let's write down the first point. Why Shah Waliullah wished to revive Islam in the subcontinent. So Shah Waliullah worked for the purification of Islam. All right. So let's write about that why Shah Waliullah wished to revive Islam in the subcontinent. Everyone, जल्दी से write down this point जिसके अंदर we will talk about कि during his lifetime या during his time in India he came to know that again what is actually happening, that Islam in India had become mixed with the other customs. All right. जिसकी वजह से many non-Islamic practices जैसे कि Hindu traditions had entered into the lives of the or the worship of the Muslims. Therefore, Shah Waliullah believed that the weak rulers in Delhi could not bring the reforms, and instead this change कैसे आना चाहिए? ये change आएगा कैसे? Muslim community जब खुद change करेगी. Therefore,
He dedicated himself to reviving Islam in the subcontinent. Jaldi se write down the first point why Shah Waliullah wished to revive Islam in the subcontinent. अच्छा अहमद अरीबा ही वांटेड मुस्लिम्स टू यूनाइट बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट हम या थर्ड या फोर्थ पॉइंट लिखेंगे वो हम एग्जैक्टली यही लिखेंगे अरीबा ही वांटेड टू प्योरीफाई इस्लामिक प्रैक्टिसेस बिल्कुल एग्जैक्टली दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट ओके हुसैन अच्छा अली यू हैव जस्ट ज्वाइन अहमद अली कि अगेन यू हैव जस्ट ज्वाइन तो हम ज़रा जल्दी से एक दफ़ा मैं आपको बता दूं देखो हमने एवरीवन एवरीवन जस्ट गिव मी अ सेकंड कि अगेन हम अहमद के लिए जस्ट एक दफ़ा क्विकली हम एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं कि नाउ से दिस थिंग अली कि हुआ क्या कि अगेन आपके पास 17th and 18th century during the time of decline of Mughal Empire and during the EIC time during the 17th and 18th century religious reformers came in India all right ये रिलीजियस रिफॉर्मर्स इंडिया में से ही थे लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने इस्लाम को रिवाइव करने की कोशिश की ऑलराइट इन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थ्रू रिलीजन ऑलराइट अब इन रिफॉर्मर्स के अंदर कौन कौन है हमारे पास पहले है शाह वलीउल्लाह अहमद सेकंड हमारे पास है अहमद शहीद बरेलवी थर्ड वन है हाजी शरीयतुल्लाह ऑलराइट अब शाह वलीउल्लाह अहमद शहीद बरेलवी और हाजी शरीयतुल्लाह के अलावा जो दो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हमने पढ़ने हैं उनका नाम है दादू मियाँ और टीटू मियाँ ऑलराइट अब हमने जो क्वेश्चंस इनके ऊपर करने हैं वो कौन कौन से हैं कि व्हाई दे विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट और नंबर सेकंड उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस कि उनकी वर्क या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था ऑलराइट अब ये जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वही डिस्क्राइब करती है इनकी इंपॉर्टेंस को ऑलराइट सो हम देखेंगे कि इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को हम इनकी इंपॉर्टेंस कैसे लिख सकते हैं ऑलराइट अपने क्वेश्चंस में बाद में देखेंगे अभी हम इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर बात करेंगे बाद में नाउ से दिस थिंग सो देयरफॉर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द शाह वलीउल्लाह कि why Shah Waliullah wished to revive Islam in the subcontinent. So reasons for the revival of Islam in the subcontinent हमारे पास अहमद कि Shah Waliullah why he wished to revive Islam in the subcontinent that during his time Islam in India had become mixed with the other customs. Muslims जो हिंदूज के साथ रहते थे शाह वलीउल्लाह ने अपने टाइम के अंदर ये नोटिस किया कि अगेन जो मुस्लिम्स जो हिंदूज के साथ रहते हैं मुस्लिम्स की प्रैक्टिसेस वर्शिप के अंदर या डेली लाइफ्स के अंदर क्या चीज़ हो गई है हिंदूज की प्रैक्टिसेस आ गई हैं देयर फोर नाउ ही वॉन्टेड कि अगेन जो मुगल एम्पायर है वो ऑलरेडी डिक्लाइन कर रही है और अगेन जो वीक लीडरशिप दिल्ली के अंदर है वो अगेन इस इस्लाम को रिवाइव नहीं कर सकती देयर फोर ही बिलीव कि मुस्लिम कम्युनिटी को खुद चेंज होना पड़ेगा और मुस्लिम कम्युनिटी खुद कैसे चेंज हो सकती है देयर फोर ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ या हिज लाइफ टू रिवाइविंग इस्लाम so again that was the first reason why he wished to revive Islam in the subcontinent. So again write down this first point. All right, Aman. All right, everyone. जल्दी से write this down. Write this thing down. Ahmed, जल्दी से ये वाला point आप लिखो पहला point. All right, everyone. सबने लिख लिया? All right, Hussein. Good. All right, Verda. All right, Ariba. Okay, Ayan, have you also written it down? You can just make the thumbs up if you want to, if you have actually written it down.
All right, Ahmed. एंड ओके, हम अगर नहीं भी लिखा सो हम वापस आ जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर. ऑलराइट, डू लेट मी नो एट द एंड ऑफ द क्लास. ओके, सो नाउ से दिस थिंग. वेट, अयान हैज मैसेज. यस अयान, प्लीज. ओके, ऑलराइट. अच्छा, नाउ से दिस थिंग. अब हमारे पास सेकंड पॉइंट, व्हाई शाह वलीउल्लाह विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज ही थॉट कि अगेन जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरियसली लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है, या फिर जो मुस्लिम्स इन इंडिया हैं वो अगेन दे आर थिंकिंग या फिर दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ स्टाइल. ठीक है, और ये टीचिंग नहीं है इस्लाम की कि अगेन आप एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ स्टाइल के लिए हार्ड वर्क करो. ठीक है, इस्लाम की जो टीचिंग्स के ऊपर या फिर अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस के ऊपर द मुस्लिम्स वर वर्किंग. कैसे? कि अगेन जो आपके पास lavish spendings on weddings या फिर lavish spending on the festivals, this was the custom of the Muslims in India. All right. So he stressed on the importance of leading a simple and moral life, जो कि अगेन इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली है. ठीक है, देयरफॉर ही ट्राइड टू बी द रोल मॉडल हिमसेल्फ, ताकि वो लोगों को या फिर दूसरों को क्या कर सके, इंस्पायर कर सकें. सो देयरफॉर ही बिलीव्ड दैट द मुस्लिम्स वर लिविंग देयर लाइफ्स टू लग्जरियसली, जो कि अगेन क्या चीज़ है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अगेन क्या है, हमारे पास अगेंस्ट है. ऑलराइट, सो देयरफॉर दिस वाज द सेकंड पॉइंट, that he would thought that the Muslims they are living their life too luxuriously in India, या फिर Muslims in India they are working for किस चीज़ के लिए, luxurious lifestyle के लिए. Therefore he felt that these are the teachings, these are not the teachings of the Islam. Therefore he emphasized on correcting these un-Islamic practices, especially जैसे lavish spendings on the weddings and festivals. And he also stressed upon the importance of leading the simple and moral life and spiritual life. He thought कि again he believed कि again जो मुस्लिम जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ना सिर्फ उनके अंदर इस अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हिंदूज की तरफ से आई हैं, इन अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो अगेन अब किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन द लेविश लाइफ स्टाइल, कि अगेन या फिर लेविश लाइफ स्टाइल को अर्न करने के लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली द अन इस्लामिक प्रैक्टिस. ऑलराइट, सो देयरफॉर इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए व्हाट ही डिड, ही हिमसेल्फ wish to revive Islam in the subcontinent. All right. So this was our second point, that why Shah Waliullah wished to revive Islam in the subcontinent. So everyone, jaldi se write this thing down, that he believed that the Muslims were living too luxuriously. या फिर they were the Muslims in India. They were working hard to live the luxurious lifestyle, to live the extravagant lifestyle, which is against the thinking or the established thinking or the आपके पास legal thinking of Islam. Therefore, आपके पास Shah Waliullah emphasized on correcting these un-Islamic practices, such as lavish spending on the weddings and festivals. Therefore, he wished to revive Islam in the subcontinent. So, this is the second point, why he wished to revive Islam in the subcontinent. Everyone, done?
Sure, Ariba. All right. All right, Hussein. All right, Ariba. Okay, everyone, let me know where the all right done. Rafe, Zainab. All right, good, Ahmed. Very nice. Okay, Rafe and Ayan is left. Ayan. Okay, good. Ayan. All right. ओके नाउ से दिस थिंग अब हमारे पास ऑल राइट ऑफ गुड वेरी नाइस अच्छा अब हम बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग अब ये वाला जो पॉइंट है ना ये वाला हमें पॉइंट बताया था किसने अरीबा ने भी एक दफ़ा हमें रिमाइंड करवाया था कि दैट ही वांटेड मुस्लिम्स टू यूनाइट अब हुआ क्या कि एक तरफ अब आपके पास हिंदूज ऑलरेडी हैं ठीक है मुस्लिम्स के साथ है अब नाउ से दिस थिंग इसी मुस्लिम और हिंदू की सोसाइटी के अंदर देयर वर थ्रेट्स ऑलराइट अब ये थ्रेट्स क्या है कि उस वक्त मुगल एम्पायर रूल कर रही है ठीक है मुगल एम्पायर इंडिया के अंदर रूल कर रही है लेकिन वीक हो चुकी है डिक्लाइन की तरफ जा रही है ठीक है इनके अंडर मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों रह रहे हैं ऑलराइट ठीक है अब हमारे पास जो हिंदूज हैं वो मेजॉरिटी के अंदर हैं और मुस्लिम्स माइनॉरिटी के अंदर हैं ठीक है ये माइनॉरिटी में है और हिंदूज मेजॉरिटी के अंदर है अब थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स इंटरनल थ्रेट्स भी हैं और एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं तो एनिमीज मुस्लिम्स के हर तरफ मौजूद हैं इनसाइड इंडिया भी हैं और आउटसाइड इंडिया भी हैं ठीक है देयरफॉर अब क्या चीज़ थी इन थ्रेट्स से बचने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी थी कि मुस्लिम्स यूनाइट होते ठीक है ये ऑलरेडी माइनॉरिटी में है तो मुस्लिम्स को चाहिए था कि वो यूनाइटेड रहे लेकिन मुस्लिम्स इंडिया के अंदर किस तरह डिवाइडेड थे दे वर डिवाइडेड इन शियाज एंड सुन्नीस के अंदर ऑलराइट सो देयरफॉर अगेन मुस्लिम्स वर डिवाइडेड इनटू द सेक्टेरियन ग्रुप्स जैसे शियाज एंड सुन्नीस के अंदर देयरफॉर अगेन व्हाट शाह वलीउल्लाह डिड शाह वलीउल्लाह विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट इन इंडिया ताकि अगेन जो मुस्लिम्स हैं वो अगेन अपने जो सेक्टेरियन डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म कर दें और यूनाइट हो जाएं अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ इस्लाम अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ द मुस्लिम्स ऑलराइट सो देयरफॉर the third point why Shah Waliullah wished to revive Islam in the subcontinent exactly ये contribution है कि अगेन उन्होंने खुलफाए राशिदीन के ऊपर एक बुक लिखी और ये वो बुक ऐसी थी जो शियाज और सुन्नीस दोनों को एक्सेप्टेबल थी इस मैनर के अंदर उन्होंने देखी शाह वलीउल्लाह ने दैट बुक वाज एक्सेप्टेबल टू बोथ शियाज एंड सुन्नीस ऑलराइट सो देयरफॉर द थर्ड पॉइंट व्हाई ही विश टू रिवाइव इस्लाम हम जो बात कर रहे हैं कि व्हाई ही विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट ऑलराइट सो वो हमारे पास क्या चीज़ है दैट ही फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग द मुस्लिम्स टुगेदर ही फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग द मुस्लिम्स टुगेदर बिकॉज मुस्लिम्स कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी वॉज डीपली डिवाइडेड इनटू द सेक्टेरियन ग्रुप्स आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो क्योंकि Muslim community was deeply divided into the sectarian groups such as Sunnis and Shias. These differences were undermining the Muslims' unity. ठीक है मुस्लिम्स की यूनिटी थी वो उसको वीक कर रही थी देयरफॉर ही अर्ज द मुस्लिम्स कि वो कंसंट्रेट करें किस चीज़ के ऊपर ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड द मेन बिलीव्स ऑफ इस्लाम के ऊपर एंड दे शुड सेट असाइड देयर डिसएग्रीमेंट्स ऑलराइट therefore Shah Waliullah believed that this would create a stronger and more united Muslim community therefore he wished to revive Islam in the subcontinent alright so these were the this was the third point why he wished to revive Islam in the subcontinent
So everyone, jaldi se write this thing down. The third point: why Shah Waliullah wished to revive Islam in the subcontinent. All right, Rafi. All right. Okay. अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अब हम क्या करते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स कि अब हमने जल्दी से अब हम बात करते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी। अभी तो हमने ये कहा कि उन्होंने इस्लाम को रिवाइव करने की कोशिश क्यों की थी, या फिर उन्होंने इस्लाम को रिवाइव क्यों किया इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ऑलराइट। अच्छा, अब हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगेन आपके पास व्हाई, व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस, उन्होंने किया क्या, रिवाइवल के लिए क्या किया। ऑलराइट। सो दीज वर द कंट्रीब्यूशंस, या व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ शाह वलीउल्लाह, contributions of Shah Waliullah in the revival of Islam. Contributions of Shah Waliullah in the revival of Islam. Jaldi se give the heading contributions of Shah Waliullah. Give the heading contributions of Shah Waliullah. So Shah Waliullah की contributions हमारे पास क्या क्या है? Let's talk about the first contribution. सबसे पहली contribution उनकी ये थी, the first contribution was that he translated the Holy Quran into Persian. The first thing what he did, that he translated the Holy Quran into Persian. That was his first contribution. So first give the headings: contributions of Shah Waliullah in reviving the Islam. अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ बात है, नाउ से देखो, हुआ ये कि हमारे पास उस टाइम के ऊपर जो होली कुरान था, ठीक है, होली कुरान वॉज इन अरेबिक, इट वॉज नॉट ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, इट वॉज प्योरली इन अरेबिक, ठीक है। अब जो मुस्लिम्स जो इंडिया के अंदर रहते थे, मुस्लिम्स हु यूज टू लिव इन किस जगह के ऊपर, इंडिया के अंदर, अब इनकी जो मेन लैंग्वेज थी वो अगेन आपके पास क्या थी, पर्शियन थी, ठीक है। दे यूज टू रीड द होली कुरान, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन कि अगेन देयर मेन लैंग्वेज वाज पर्शियन। अब दे यूज टू रीड द होली कुरान इन अरेबिक, लेकिन अगेन आपको मीनिंग समझ नहीं आता था किसी को भी, मोस्ट ऑफ द इंडियंस, ठीक है, उनको अराबिक समझ नहीं आती थी, देयरफॉर दे यूज्ड टू जस्ट आपके पास क्या करते थे, सिर्फ अराबिक पढ़ा करते थे। ऑलराइट, ठीक है। सो अगेन अराबिक के अंदर होली कुरान को रिसाइट किया करते थे, दे डिड नॉट यूज टू गेट व्हाट इट इज एक्चुअली रिटन इन द होली कुरान। सो देयरफॉर व्हाट शाह वलीउल्लाह डिड, उन्होंने अराबिक को, होली कुरान को अराबिक से किसके अंदर ट्रांसलेट कर दिया, पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट किया। शाह वलीउल्लाह के बाद जो उनके सन आए, शाह अब्दुल कादिर जिलानी, उन्होंने बाद में पर्शियन को ट्रांसलेट किया किस चीज़ के अंदर, उर्दू के अंदर। ऑलराइट। सो अगेन दिस इज हाउ द होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम अरेबिक टू पर्शियन एंड देन पर्शियन टू उर्दू।
So therefore remember this thing, this was the contribution of Shah Waliullah. Because after this thing, after translating the Holy Quran from Arabic to Persian by Shah Waliullah, again most of the Muslims now they could understand, now they could understand what it is actually written in the Holy Quran. All right. So now see this thing, they could now understand the teachings of Islam. Now they could understand again what the Holy Quran is actually saying. So therefore Shah Waliullah's first work was, the first contribution was that in this way, okay, first he believed that the most, Hussein is saying he believed that most of the Muslims problems resulted in incomplete knowledge of the Holy Quran. बिल्कुल exactly. Because he believed कि again जो आपके पास incomplete knowledge of the Holy Quran की वजह से ज़्यादा problems हैं Muslims की life के अंदर, एंड मुस्लिम्स अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे होली होली कुरान को, तो वो इस्लाम के ऊपर कैसे प्रैक्टिस, इस्लाम को कैसे प्रैक्टिस करेंगे इन दिस वे, इन दिस देयरफॉर अगेन ही ट्रांसलेटेड द होली कुरान, एंड अरीबा की बिल्कुल बात ठीक है कि अगेन इन दिस वे दे कैन नाउ प्रैक्टिस द इस्लामिक टीचिंग्स, बिकॉज नाउ द होली कुरान वॉज एक्सेसिबल, होली कुरान टीचिंग्स वॉज एक्सेसिबल किस चीज़ के ऊपर, इन द lives of the Muslims community. All right. So therefore, the first what he did, that he translated the Holy Quran into Persian. So, therefore, let's write about the first point. The first point is that he believed that the Muslims were declining because of the incomplete understanding of the Islam and the Holy Quran. All right, and Holy Quran was the complete code of conduct of their lives. ठीक है, इंक्लूडिंग जो होली कुरान है उसके अंदर इट इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ. हम इस्लामियात के अंदर भी ये बात पढ़ते हैं कि इस्लामियात के अंदर हम ये कहते हैं कि अगेन जो होली कुरान की इंपॉर्टेंस है उसके अंदर हम कहते हैं कि होली कुरान इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर इकोनॉमिक आपके पास इश्यूज भी हैं, पॉलिटिकल भी है, सोशल गाइडेंस भी है. ऑल द गाइडेंस इज अवेलेबल इन द होली कुरान. ठीक है, एंड एट दैट टाइम होली कुरान वॉज ओनली अवेलेबल इन अरबिक, और मुस्लिम्स की लैंग्वेज इन इंडिया क्या थी, पर्शियन थी. सो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, देयर फोर ही ट्रांसलेटेड इट इन टू द पर्शियन and the main language of the Indian Muslims at this time. This made it easier for the ordinary Muslim to directly understand the Islamic teachings and follow the Quran's guidance. Hurry up, jaldi se write this thing down. All right, Ariba. All right, brother. All right.
ओके, एवरीवन डन? सब सबने कर लिया? ऑलराइट, आई मीन, ओके, लेट्स राइट अबाउट हिज सेकंड पॉइंट. ऑलराइट. सो अच्छा, if you want to आगे write this thing down again, that it was actually followed, that his work, his son Shah Waliullah followed his example, and again उन्होंने translate किया होली कुरान को बाद में उर्दू के अंदर. If you want to write it, you can write it, but again, if you do not want to write it, you can also skip it. Again, his son Shah Abdul Qadir also then translated the Holy Quran into Urdu, all right, which made it accessible to even more people, all right. So again, this is the additional point, just additional explanation of this point, all right, if you want to write it, all right. अच्छा, then हमारे पास क्या चीज़ है? Then let's talk about the second point, that he wrote many books. ठीक है. So he contributed through this thing for the revival of Islam by writing many books. ठीक है. पर्शियन के अंदर और अरबिक के अंदर ही रोट 51 बुक्स, ठीक है, टू एक्सप्लेन द इस्लामिक टीचिंग्स. और इनके अंदर इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो हुज्जतुल बालिगा, ठीक है, हुज्जतुल बालिगा एंड इज़लतुल अख्फा, which inspired the Muslims to live the pure lives. All right. So therefore, his books presented the correct concepts and the beliefs of Islam in the simple format. Okay. Therefore, by writing both in Persian and both in Arabic, he revived the Islam in the subcontinent. So this is our second point. This is his second contribution, that Shah Waliullah revived Islam in the subcontinent by writing many books. He wrote 51 books in both Persian and Arabic to clear and explain the Islamic teachings, to spread principles and foster the unity among the Muslims. इंपॉर्टेंट बुक्स के अंदर कौन कौन सी आती हैं? ये इंपॉर्टेंट बुक्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट बुक्स इन 51 बुक्स में से हुज्जत अल बालिगा एंड देन इज़लतुल अख्फा inspired the Muslims to live the pure lives. His books presented the correct concepts and the beliefs of Islam in the simple form. All right. So therefore, he revived the Islam in this manner, thereby helping to spread Islam across the subcontinent and promoting more informed people regarding Islam, या regarding the religion. Everyone, jaldi se write this thing down. The second point of Shah Waliullah, the contribution of Shah Waliullah. All right, Rita. All right, Ayan. Good. All right, Ariba. Good. All right, Verda. Good. All right, Hussein. Okay, now let's move forward to the third point. ठीक है, अब हमें पता है कि again he believed कि again Hindus कि again sorry Muslims were divided. Muslims, उनके जो belief था शाह वलीउल्लाह का, वो ये था, याद है आपको, कि वो उन्होंने उन्होंने ये देखा, नोटिस किया कि again Muslims divided है शियाज एंड सुन्नीस के अंदर. ऑलराइट. मुस्लिम सेक्टेरियन ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है. ठीक है. इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए व्हाट ही डिड, सर कैन अ 14 मार्क क्वेश्चन कम इन दिस थिंग? यस, 14 मार्क क्वेश्चन आ सकता है. देयरफॉर क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास एटलीस्ट 5 पॉइंट्स बनते हैं शाह वलीउल्लाह के. ठीक है.
सो 14 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि राइटिंग द होली कुरान वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ शाह वलीउल्लाह, डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, सो उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, होल राइटिंग अबाउट द होली कुरान वर्सेस द अदर रीजंस या फिर अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऑलराइट। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हम क्या नाम है 4 मार्क 7 मार्क और 14 मार्क के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ऑलराइट। सर इज देयर 14 मार्क क्वेश्चन पास पेपर में नहीं आ रही बात, लेकिन अगेन हमारे पास आ सकता है, यस, ऑलराइट। अच्छा नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है कि जो हमारे पास नेक्स्ट, जी राफे यू वांट टू से समथिंग, जी 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 जी, कंपैरिजन हो जाए, बिल्कुल वो तो है, वो तो आया हुआ है, वो हमारे पास एग्जैक्टली वो हमारे पास आया हुआ है, बिल्कुल राफे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन आपके पास क्या चीज़ है कि शाह वलीउल्लाह वर्सेस द अदर रिफॉर्मर्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ शाह वलीउल्लाह के ऊपर भी आ सकता है कि कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्योंकि उनकी एटलीस्ट 5 कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है, सो अब उनकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन वर्सेस उनकी बाकी अदर 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, सो इसके ऊपर एक 14 मार्क का क्वेश्चन पूरा बन सकता है। ठीक है, सो देयर फोर हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास कंप्लीट एक 14 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ऑलराइट। सो देयर फोर हम एक दफ़ा बात करेंगे इसके ऊपर, राइट डाउन कि अगेन अब उन्होंने क्या किया कि इस डिसयूनिटी को ख़त्म करने के लिए, इस डिसयूनिटी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी दैट वाज खुलफाए राशिदीन। और ये बुक एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर थी, 4 कैलिफ्स के ऊपर, 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स के ऊपर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान एंड हज़रत अली के ऊपर। और ये ऐसे बुक लिखी कि अगेन इट वाज एक्सेप्टेबल टू बोथ शियाज एंड सुन्नीस, ऑलराइट। सो थ्रू दिस थिंग ही ट्राइड टू unite the both sectarianisms के groups, all right, so he tried to bring the different Muslim groups, okay, united, all right. So Shah Waliullah's was to bring the important contribution, so another important contribution उनकी exactly क्या चीज़ थी, that he tried to write, इसके अंदर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हम इसके अंदर कट कर लेते हैं पहले से, कि अगेन इसके अंदर थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम इस पॉइंट के अंदर ज़्यादा हमने ऑलरेडी पहले से लिखी हुई है, सो इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं कि अगेन देखो नाउ से दिस थिंग कि अगेन that the Muslim unity was divided into the different groups के अंदर, ठीक है, like Shias and Sunnis, ठीक है। सो उन्होंने इसको यूनाइट करने की कोशिश की, कैसे, दैट ही सॉ देयर डिसएग्रीमेंट्स, कि ये जो डिसएग्रीमेंट्स है ये कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, ऑलराइट। सो देयरफॉर जो आपके पास मुस्लिम कम्युनिटी है वो वीक हो जाती है, तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए ही रोट बुक्स दैट एक्सप्लेन द वेरियस इस्लामिक स्कूल्स ऑफ थॉट। वेरियस इस्लामिक स्कूल्स ऑफ थॉट क्या है कि अगेन डिफरेंट जो इस्लामिक स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, ठीक है, जैसे मालिकी हैं, जैसे आपके पास शाफी के ऊपर, जैसे हम्बली थॉट्स के ऊपर, सो उन्होंने इस इन थॉट्स के ऊपर वेरियस इस्लामिक बुक्स लिखी टू सेटल द आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन देम। एंड ही ऑल्सो ब्रॉट शियाज एंड सुन्नीस क्लोजर बाय राइटिंग अबाउट द फर्स्ट 4 कैलिफ्स ऑफ इस्लाम इन दिस वे दैट इट वॉज एक्सेप्टेबल फॉर बोथ। ठीक है, अच्छा इस बुक का नाम खुलफाए राशिदीन हमारे पास था, ठीक है। दिस बुक वॉज नोन एज क्या चीज़, खुलफाए राशिदीन, it was known as Khulfai Rashidin. Okay, if you want to write it, you can. All right. So, therefore, his efforts helped to reduce the divisions and deviations between the Muslims. All right. So, his efforts helped to reduce the divisions and deviations between the Muslim groups. Moreover, his efforts to unite the Muslims and promote the shared understanding of the Holy Quran. Therefore, through this thing, he helped to revive Islam in the subcontinent. This was the third contribution by Shah Waliullah. So can you send the notes? Can you send the notes in the group? I will send the notes of Shah Waliullah in the group. I will. बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन इट वाज रिटन इन द वे एक्सेप्टेबल टू बोथ सेक्टेरियन सेक्ट्स, आपके पास बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
वी कैन से ही ट्राई टू रिमूव द डिफरेंसेस, बिल्कुल एग्जैक्टली कि अगेन अगर आप जो लिंकेज है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हो राफे, तो आप कर सकते हो कि अगेन दैट वी कैन से दैट ही ट्राई टू रिमूव द डिफरेंसेस बिटवीन शिया एंड सुन्नी सेक्टेरियन ग्रुप्स बाय राइटिंग खुलफा राशिदीन की बुक एंड ऑल्सो डिफरेंट इस्लामिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स। कि अगेन मुस्लिम्स सिर्फ शियाज और सुन्नीस में डिवाइडेड नहीं थे, बल्कि मुस्लिम्स जो थे, जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है ना, उनके अंदर भी डिवाइडेड थे कि अगेन दे वर डिवाइडेड इनटू द हम्बली स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, हम्बली हैं, ठीक है, शाफी हैं, ठीक है, आपके पास, ठीक है, मालिकी हैं, तो अगेन इनके अंदर भी दे वर डिवाइडेड, ठीक है। और इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली, सो अगेन आपके पास क्या चीज़ है, फोर स्कूल्स ऑफ थॉट्स है वैसे। सो अगेन देन आपके पास स्माइली भी है, ठीक है। सो अगेन आपके पास इन स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर दे वर डिवाइडेड, और इन थॉट्स के ऊपर ही रोट बुक्स, ठीक है, टू ब्रिंग देम यूनाइटेड, ठीक है, इस अंदाज के अंदर दैट इट वाज एक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ देम, ठीक है। सो देयरफॉर ही ट्राइड टू ब्रिंग यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स by writing books for both Shias, Sunnis, and also for the different Islamic schools of thoughts. All right. All right. Okay. So again, this is the third point. Again, the fourth point and the fifth point we will be continuing by tomorrow, inshallah. कि fourth और fifth point हम inshallah कल लिखेंगे कि हमारे पास fourth और fifth point इसके अंदर exactly क्या है, ठीक है। fourth point, जी जी, जी जी, हम्बली हम्बली, और लेकिन अगेन हमने यहाँ पे लिखने नहीं है, ये हम वैसे नॉर्मली इस्लामियात के अंदर बात करते हैं। जो हमारे पास इस्लामियात के अंदर जब हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस जो जो आपके पास चैप्टर है ना, उसके अंदर हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस के अंदर हम बात करते हैं कि जब आपके पास अहादीस वर बीइंग कंपाइल्ड, तब ये हमारे पास दी स्कूल ऑफ थॉट्स वर मेड, ठीक है। आपके पास मालिकी, शाफी, हम्बली एंड आपके पास इस्माइली, ठीक है। सो अगेन ये आपके पास क्या चीज़ें, ये स्कूल ऑफ थॉट्स वर मेड, ठीक है। जैसे आपके पास इमाम अहमद बिन हम्बल से वॉज हम्बली स्कूल ऑफ थॉट केम, ठीक है। हनफी है हमारे पास, यस, ठीक है। सो अगेन इमाम अबू हनीफा से हनफी स्कूल ऑफ थॉट केम, हनफी, नॉट स्माइली, हनफी हमारे पास। सो इमाम अबू हनीफा से हनफी स्कूल ऑफ थॉट केम, ठीक है। इमाम मालिक से मालिकी स्कूल ऑफ थॉट केम। सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग, एंड इमाम शाफी से एंड शाफी स्कूल ऑफ थॉट केम। सो अगेन ये ड्यूरिंग ड्यूरिंग दैट टाइम आपके पास क्या चीज़ थी, ये स्कूल ऑफ थॉट्स आपके पास आए थे। सो अगेन उसके बाद एग्जैक्टली हुआ ये कि अगेन जो मुस्लिम्स इन इंडिया थे, दे वर डिवाइडेड इन दिस थिंग। हमने जो बात पढ़नी है, हमने वो ये पढ़नी है कि अगेन द मुस्लिम्स वर डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट सेक्टेरियन ग्रुप्स, और इनको यूनाइट करने के लिए क्या चीज़ की गई कि अगेन जो आपके पास शाह वलीउल्लाह थे, उन्होंने ही रोट मैनी बुक्स for the different school of thoughts and also for the Shias and Sunnis. All right. So therefore, this was the contribution of Shah Waliullah. Fourth and fifth contribution जो है, fourth contribution के मराठास को डिफीट करने के लिए उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को लेटर लिखा। फिफ्थ contribution उनकी ये थी कि उन्होंने मदरसा रहीमिया के अंदर पढ़ाया। ऑल राइट। सो देयर फोर द नेक्स्ट टू पॉइंट्स जो हमारे पास हैं, वी विल राइट इन टुमारोज क्लास इंशाल्लाह। अभी तक if you have any questions, let me know, tell me. Yeah. Everyone, no questions, Rafi? All right. Okay. All right. Everyone, all right, Aiba? Yep. All right, Varda? Okay. Yep. Ayan, Ahmed, Hussein, any question? No questions from Hussein? All right. All right, Ahmed. All good. All right. Okay. So again, from the next, from the tomorrow's lecture, again, hum start करेंगे then the contribution, the rest of the contributions, and inshallah we will be also starting with Haji Shariatullah Frize movement, and we will almost end Haji Shariatullah को हम inshallah कल तक ख़त्म कर लेंगे. All right. So again, therefore, these were the contributions of Shah Waliullah, and then tomorrow inshallah we'll be starting with Haji Shariatullah and completing the Shah Waliullah's points. All right. Okay, that's all for today, everyone. Thank you so much. If you still have any questions, please do ask in the group, या फिर आप directly message करके please मुझसे पूछ सकते हो. All right. That's all for today, everyone. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Ariba.
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम